आपकी सारी बातें सरकार के विरोध में सरकारी तो करवा रही है। पार्टी का संस्थापक कह रहा है कि नीट पेपर लीक के किसकी है? ये कौन सा तरीका हाथ मार रहे हो? ये देखिए, ये तरीका देखिए, हाथ मार के जा रहे हो आप, बदतमीजी कर रहे हो। ये बदतमीजी करने के लिए आए हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट इनका देखिए। प्रोटेस्ट जो है, ये प्रोटेस्ट जो है पेपर लीक को लेके है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है, लेकिन ये मारामारी देख लीजिए आप। क्यों आए हो? मेरे बच्चे नीट की पेपर दिए, वो लीक हो गया है, तो आई हूँ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। पार्टी के संस्थापक का क्या नाम? उनका नाम मेरे बच्चे को पता है। इस्तीफा लिया जा रहा है, वो कौन है मैडम? सब कुछ मेरे बच्चे को पता है। आपको नहीं पता है? मुझे भी इस वतन से प्यार है कि नहीं है? इस मिट्टी से तो प्यार है, प्यार इसी है। मिट्टी की लाज बचाने के लिए आए हैं। 10 रुपया का डायपर लीक नहीं हो रहा, ये एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा। खान सर का डायलॉग मार रहे हो आप, लेकिन ये सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ था। कॉकरोचों की भीड़ देख सकते हैं आप, सारे जो कॉकरोच है, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और इसकी जो संस्थापक है अभिजीत दीप के यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि वो नहीं आएंगे, परमिशन नहीं मिला है, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दिया। अभी उनकी मौजूदगी है और तमाम एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी हाल में मिल जाए। और जो बच्चे परेशान है पेपर लीक से, जिस तरीके से समस्या है स्टूडेंट की, वो कई राज्यों से, बिहार, राजस्थान, तमाम राज्यों से स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। एक ही चीज की मांग कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे। एक बार यहाँ पर देखिए, भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं तमाम लोग, और एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस भ्रष्टाचार है। आप अभिजीत दीपके की मौजूदगी जंतर मंतर पर इस वक्त है, और वो भी यही मांग कर रहे हैं तमाम उनके साथ समर्थक कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे दे, और ये जो भ्रष्टाचार है वो रुकनी चाहिए। कहा जा रहा था कि नहीं आएंगे दीपके, लेकिन अभी उनकी मौजूदगी यहाँ जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं। ये हुजूम देख सकते हैं आप यहाँ पे लोगों का। समर्थन में आए हो? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों आए हो? क्यों आए हो? मेरे बच्चे नीट की पेपर दिए, वो लीक हो गया है, तो आई हूँ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। पेपर लीक हुआ इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हो? जी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो वो है लीडर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो उनका पब्लिक तो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? उनका नाम मेरे बच्चे को पता है। इनको आपको नहीं पता है? हाँ, मेरे बच्चे मुझे लेकर आई है। पेपर लीक रोकने आए हो? हाँ। आपको पता है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन है? आपकी अम्मी कह रही है आपको पता है। आपको पता है? आपको पता है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? पता है आपको? देखिए, ये कॉकरोचेस देख लीजिए यहाँ पर, जिनको संस्थापक जो है कांग्रेस जनता पार्टी का, उनका ही नाम नहीं पता है, फिर भी ये प्रोटेस्ट करने आए। मैडम, धर्मेंद्र प्रधान को जानती है? हाँ, जानती हूँ, सब कुछ कौन जानती है धर्मेंद्र प्रधान? हूँ। मेरे बच्चे सब, जिनका इस्तीफा लिया जा रहा है वो कौन है मैडम? सब कुछ मेरे बच्चे को पता है। आपको नहीं पता है? हाँ, मुझे भी पता है। मैडम को नहीं पता है, बस इस्तीफा लेके जाएंगे, नाम नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान है कौन। ऐसे लोग तो प्रोटेस्ट में आए सर। हाँ जी, बताइए। जिनको धर्मेंद्र प्रधान कौन है ये नहीं पता, वो लोग प्रोटेस्ट में आए हैं इस्तीफा लेने। बहुत सी चीजें होंगी जो आपको भी नहीं पता होंगी, अच्छा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आपको अधिकार नहीं है। पार्टी के संस्थापक है वो तो दिखाई नहीं दे रहे, वो 9 बजे आ रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने। वो बैरिकेडिंग लगा दी गई है जगह जगह पर, आपने खुद निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि बैरिकेडिंग लगी हुई है। अभिजीत दीपके को रोक दिया गया, आप ये कह रहे हो? रोका नहीं गया, रास्ते में है, पहुंचेंगे जरूर। जब वो अमेरिका से यहाँ आ गए इंडिया, तो क्या यहाँ नहीं आएंगे? क्या लगता है वो इस्तीफा लेके मानेगा धर्मेंद्र प्रधान? इस्तीफा ये अभिजीत दीपके नहीं लेगा, सरकार के अंदर वो नहीं बैठा हुआ है। जो सरकार के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जिनको पावर दी गई है, वो लोग लेंगे इस्तीफा ना। जी। कि आपके हिसाब से अभिजीत दीपके लेगा इस्तीफा? हम तो एक डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी पे आप खड़े नहीं उतरे। तो जो मेन मुद्दा है उसके लिए आप आए हो, या फिर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आप आए हो? नहीं, मुद्दा कांग्रेस जनता पार्टी नहीं है, मुद्दा नीट का पेपर से स्टार्ट हुआ था। युवाओं के आपने खुद देखा होगा मैडम, आपने भी तो पढ़ी लिखी लग रही है मुझे, है ना? किसी कॉलेज से, कैंपस से आपने भी पास आउट किया होगा। अगर आपने ये तो मास मीडिया कोर्स किया, मेरे ख्याल से आप उसके हिसाब से चल रही है। अगर आपने अपने आसपास, अपने भाई बहनों में, अपने जानकारों में किसी नीट के स्टूडेंट को तैयारी करते हुए देखा होगा। सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ पेपर लीक हो रहा है, बच्चे जान दे रहे हैं, इसका समाधान दे सरकार जवाबदेही है इसकी, सरकार एक्शन ले। अगर धर्मेंद्र प्रधान से नहीं सुधारा सिस्टम, तो सत्ताधारी जो ऊपर बैठे वो कोई ना कोई इसका समाधान निकाले, इस्तीफा भी ले ले। लेकिन यहाँ पर मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे हैं,
मीडिया को घेर लिया जा रहा है, ये क्या तरीका है पीसफुल प्रोटेस्ट का? सुनिए सुनिए मेरी बात, किसी मीडिया को नहीं घेरा जाए, ये मुझे लोकतंत्र घेर दिया गया था 2 बार, नहीं, ये 2 बार मुझे घेरा गया है। गोदी मीडिया आया है कि नारे लगा तो लीजिए मैडम, लोग अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे शांत रहो भाई। देखिए, आप जितना हक रखते हैं इस देश में उतना ही हक मैं रखता हूँ। कोई किसी को घेर नहीं सकता इस देश में, यही तो एक सवाल है ना कि घेरना किस लिए। सवाल आप सवाल उठा रहे हैं, बहुत अच्छी। नारे लगा रहे। समस्या पेपर लीक से है, धर्मेंद्र प्रधान से, सरकार से, लेकिन मीडिया आया है कि नारे क्यों? मीडिया हाय हाय कभी नहीं बोलेंगे, मीडिया हाय हाय नहीं होना चाहिए। मीडिया आपकी आवाज है, अच्छी आवाज और बुरी आवाज ये जनता खुद तय करती है। मैं तो समझता हूँ कि आप भी बहुत अच्छा मुद्दा उठा रही हैं, आप भी साथ में है कि अगर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है तो वो उस जिम्मेदारी को निभाए। उसकी जवाबदेही उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, देखिए ये पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग खड़े हैं और सबकी एक ही मांग है, जो तो धर्मेंद्र प्रधान है रेजिग्नेशन दे। क्या कहेंगे? अभी दीप के भी की भी मौजूदगी है यहाँ पर, वो भी यही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा क्या? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्व होना या नहीं होने की बात है, पर अगर आपके रहते कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी लेना अति आवश्यक हो जाता है। उन्होंने इसको दुखद बताया था। दुखद बताने से कुछ नहीं होता है। जो हम पिछले कई वर्षों का अगर इतिहास देखें तो शायद रेल घटना हुई हो तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। जो तमाम जिन मंत्रालयों की तरफ से कोई भी घटना होती है तो उसका एक अकाउंटेबिलिटी दी जाती है और इस्तीफा दिया जाता है और एक आश्वासन दिया जाता है कि सरकार को हम संवेदनशील हैं। पर 2014 से लेकर जो भी अभी तक तमाम राष्ट्रीय घटनाएं हुई है उसमें किसी का इस्तीफा नहीं होना ये दर्शाता है कि हम जागरूक लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इसे पेपर लीक जैसी समस्या वाकई बहुत ऐसी समस्या है जिसका समाधान इस देश में होना चाहिए। अभिजीत दीपके के समर्थन में आप आए, पेपर लीक की समस्या की वजह से आए, या कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा को समर्थन दे रहे हैं? आम युवा और छात्र की जो डिमांड है उस डिमांड के सहयोग समर्थन में आज हम आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में नहीं आए? कॉकरोच जनता पार्टी एक अलग सोशल मीडिया मूवमेंट है, पर जो आम छात्र युवा जो आज यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आए उसके समर्थन में आज हम लोग यहाँ आए हैं। अगर कल को बैकआउट कर जाते हैं अभिजीत दीपके, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, भारत में कई मूवमेंट हुए हैं, आने वाले समय में और भी होंगे। अभी जो दीपिके कर रहे हैं आने वाले समय में कोई और करेगा। पर जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, पिछले कई सालों से 2017 से हम नीट के खिलाफ, एनटी के खिलाफ पूरे नेशनल लेवल पर हम आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इसको प्रयास करेंगे छात्रों युवाओं के बीच लेकर जाए। पेपर लीक एक समस्या है, वो उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। समस्या को रखने के बजाय ये हाय हाय के नारे क्यों लग रहे हैं? जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की गलती होती है तो उसको मुखिया का भी एक जिम्मेदारी ली जाती है। अगर आज इस्तीफा नहीं हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कारण मुखिया का ही होता है। तो जो मुखिया है वो भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और उसके जो परिवार का सदस्य है वो भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है पूरे परिवार के लिए उसका नारा लगाया जाएगा खिलाफ मुखिया। इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ बदलेगा यहाँ पे? बदलेगा, मीडिया को एक मीडिया के जरिए संदेश जाएगा। छात्र युवा जब अपना समय निकाल कर एक इतनी जगह पर कम समय में इकट्ठा हो सकता है तो आने वाले समय में देश में कई हिस्सों में भी वो इकट्ठा हो सकता है। जैसा आपने पहले कई आंदोलन देखे होंगे जो किसी पार्टी के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया हो, पर ये मूवमेंट है जो आम छात्र युवाओं ने किया है। तो इससे ये संदेश जाएगा आने वाले समय में कि छात्र युवा जो है भारत का वो कितना बुद्धिजीवी है, उसको पता है कि उसको कहाँ अपना विरोध दर्ज करना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये युवा जैसे तख्ता पलट भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर जो तख्ता पलट की प्रक्रिया है वो वोट के जरिए हुआ जा सकता है। तो इससे ये होगा कि आने वाले समय में वोट फॉर सेम नहीं होगा, वोट फॉर चेंज होगा, तो जिससे आने वाले समय में तख्ता पलट हो सकता है। आप बहुत समझदार लग रहे हैं मुझे। एक बात बताइए, आप भी अपनी आवाज रख रहे हैं मीडिया के जरिए, लोग मीडिया गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, और अभिजीत दीपके ने जब से पार्टी बनाई है उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले मीडिया को हटाएंगे, मीडिया के खिलाफ मूवमेंट करेंगे। आपको इस माइक पर, इस कैमरे पर और इस जो ये मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर भरोसा है आपको? भाई, भारत का जो मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो मुझे नहीं, तमाम 140 करोड़ जो भी इस देश के सदस्य हैं उनको भारत की मीडिया पर पूरा भरोसा है और आंख बंद करके भरोसा है, तभी आज शायद पत्रकारिता में आप हैं और आने वाले समय में आज अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और आने वाले समय उसको और आप बढ़ाएंगे। तो हमें नहीं, हमारे पूरे देशवासियों को भारत की पत्रकारिता पर भरोसा है और कोई इसमें नहीं है। पर कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो उनको एक तरीके से दिखाते हैं तो उसका हम विरोध करते हैं। मैम क्या कहेंगी? सॉलिडारिटी। मैम क्या कहेंगी? अभिजीत दीपके यहाँ पर आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
सही मांग है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। ये क्राइम हो गया है ना, क्राइम है तो पनिशमेंट भी जरूरी है ना। तो जो अभी तक रिपोर्ट है 5 बच्चे नीट वाला एग्जाम दिया है, वो 5 लोगों का जो सुइसाइड किया है, तो वो सुइसाइड करने में इन लोगों की वजह से हो गया ना, तो पनिशमेंट शुड बी देयर। मैम ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। मोदी हाया है के नारे लग रहे हैं, गोदी मीडिया हाया है के नारे लग रहे हैं, मोदी डायपर चेंज करो के नारे लग रहे हैं। ऐसे क्यों नारे लगा रहे हैं ये बच्चे? मैं बच्चा दारा लगा रहे उसके बारे में मैं नहीं बोलने वाली, मुद्दे के बारे में मैं बोल रही हूँ। मुद्दा बहुत सीरियस है, क्राइम हो गया तो जस्टिस जो मिलना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, प्रधान रिसाइन करना चाहिए। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करती है मैम आप? मैं कॉकरोच पार्टी को करती हूँ, मैं इश्यू को समर्थन करने के लिए आया हूँ। जमीन पर लिखा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे, और धर्मेंद्र प्रधान का एक वो भी बनाया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा गया है, पीछे देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। हुजूम है, कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स यहाँ पर है, और अभिजीत दीप के जो इसके संस्थापक है वो आ चुके हैं, और यहाँ पे वो भी यही मांग कर रहे हैं कि देखिए, एक बार देखिए पीछे की तरफ दिखाइए, जतिन आगे की तरफ आइए, अभिजीत दीप के यहाँ पर आ गए, उनकी मौजूदगी है यहाँ पर। पेपर लीक बंद करो के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। बड़े बड़े का सफाया कर दिया गया था, उसी तरीके से जो है बीजेपी सरकार को सफाया करने के काम करेगी। जनता पार्टी बीजेपी को सफाया करेगी। जो संस्थापक है वो तो दिखाई नहीं दे रहे। वो तो है यहाँ संस्थापक कहाँ है? अभिजीत दीप के कहाँ है जो सफाया करेंगे? दीपक जी तो आ चुके हैं, कहाँ है अजी? देखिए अभी आए हुए हैं। कब से? अभिजीत दीप के मुझे तो दिखाई नहीं। आपको दिखाई दिया क्या? आपको दिखाई दिया भैया? चले जाइए आप। ये यूएस के बॉस्टन में बैठकर वो यहाँ पे भारत का सफाया कर देंगे। जब गांधी जी देश की आजादी के लिए अफ्रीका जा सकते हैं, हाँ, लंदन जा सकते हैं, ब्रिटेन जा सकते हैं, ये वहाँ से अगर यहाँ अगर पार्टी का गठन कर रहा है तो आपसे एक सवाल होगा, भारत माता का आपने देखा है झंडा आपके हाथ में लहरा रहा है, भारत तीन टुकड़े होंगे, ये स्टेटमेंट कैसा लगता है आपको? ये सबसे खराब टुकड़ा है, सबसे खराब बयान है। अगर ये जो दे रहा है उसको देशद्रोही की श्रेणी में लाया जाए। देशद्रोही की स्थिति में किसने दिया था ये बयान, पता है आपको? ये तो कन्हैया कुमार जो था, ये उमर खालिद ने दिया था। और उमर खालिद भी दिया था, कन्हैया कुमार उमर खालिद जो है सपोर्टर है, उमर खालिद का फैन है सौरभ दास। कौन? सौरभ दास स्पोकन पर्सन। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आया हुआ है। आपसी विचार क्या है नहीं है उससे हमें लेना देना नहीं। हमें एक पार्टी को सेल करना है जो तीसरा विकल्प बन के भारत में आएगा, और ये कॉकरोच जनता पार्टी भ्रष्टाचारी का सफाया करेगा। हम ये महाराज जब शुरुआती के लक्षण इनके ऐसे दिख रहे हैं तो जब पार्टी बन जाएगी सरकार में तब क्या होगा? तब तो यही होगा जिस तरीके से जो है सफाया सबसे आतंक मचाएंगे जी अपने ट्रेलर है, पिक्चर दिखाएगी अभी पार्टी। इनका तो फिल्म बनेगी अभी थोड़ी देर में, इनकी फिल्म बनेगी। कैसे फिल्म बनेगी? कह रही सत्ता को उखाड़ के फेंक दे क्या? मैं कह रहा हूँ ये प्रशासन से बड़ा हो सकता है या सरकार से बड़े हो सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का ये भी ट्रेलर है जो दिख रहा है यहाँ पर। पिक्चर दिखेगा तो बीजेपी जो सत्ताधारी उसको उखाड़ के फेंकेंगे ये लोग। मैम आपने देखा है कि कॉकरोच क्या होता है? वो नाली का कीड़ा होता है, वो कीड़े वो कॉकरोच स्प्रे मारते हैं ना, वो भाग जाता है। तो प्राउडली कह रहे हैं कि हम कॉकरोच हैं। प्राउडली तो कॉकरोच भागने वाले हैं ना, तो कॉकरोच भागती है, कैसे बराबरी हो सकती है बताओ मुझे आप? कभी बराबरी हो सकती है? कॉकरोच में क्या होता है आप बताए ना, वो कीड़ा ही होता है, कीड़ा ही रहेगा। अब कीड़ा इकट्ठे करते हैं, कीड़ा कहाँ होता है तुम्हें पता है ना जो चीज है। जो संस्थापक है पार्टी के अभिजीत दीप के, वो तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर। भाई वो तो हवाबाजी वीडियो डालती है, हवाबाजी में क्या के आए जब तो इंडिया में आएगा, जब तो आएगा ही नहीं, वो तो हवाबाजी है, वीडियो दुनिया डाल कह रहे आ चुके हैं वो इंडिया। कह रहा आप बता, आपके पास कोई न्यूज आई है? नहीं है ना। ये लोग कह रहे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आने वाले। भाई आपको ये बता दो, ज्यादा उम्मीद है, मैं ये कहूँगा मुझे तो अभी कोई सूचना नहीं है, और मैं भी नोएडा से ही आया हूँ, आप जानते ही हो, तो मैं तो इसे उसे देखने आया हूँ वो कैसा इंसान है। पहले एयरपोर्ट ही आ जाए, एयरपोर्ट से जब आएगा यहाँ, एयरपोर्ट पे तो आने दो। इन लोगों का जो मेन मोटिव है बीजेपी को हटाने का मोटिव है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, बीजेपी सरकार ऐसे उखाड़ी नहीं जा सकती। आज वो अपने आप में बहुत सक्षम है बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार पिक्चर दिखाएंगे हम। मैम इंडिया के जहाँ तुमने देखा ये बंगाल में हुआ था, क्या कह ले ममता बनर्जी, क्या हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, बीजेपी पहुंची वहाँ, जीत के ही नहीं जीती, तो ये बीजेपी उनके कहते हैं कि चोरी से जीती है। कौन कह रहा? मैं इनके पास कोई प्रूफ है क्या? जीतने का मतलब मैं चोरी बोला, इनके पास कोई प्रूफ है? नहीं है ना मैम, आप बताइए कोई प्रूफ है तो। पेपर में जो धांधली हो रही है तो रियल इशू है ना, बच्चे जान दे रहे हैं। मैम धांधली ये बताइए, मैंने आप धांधली मैंने तो सुना नहीं है, बट ये बताइए ये लोग हमारे जो नीचे के हैं ना, सरकार नहीं करा सके। अरे भैया सुनिए,
देश का झंडा लेकर आप हाथ में लहरा रहे हो, बोलोगे कि पिक्चर दिखाएगी अभी कांग्रेस जनता पार्टी, क्या पिक्चर में क्या दिखाएगी? पिक्चर में यही दिखाएगी कि हमारे 28 राज्य में पार्टी का गठन किया जाएगा। हाँ। और जो है हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा चाहिए। और बीजेपी में जितने करप्ट और दागी नेता हैं उनको जेल भरने का अभियान करेंगे। जिस तरीके से मोतिहारी के सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, उस तरीके से हमने बीजेपी की जो तरफ पार्टी के संस्थापक है अभिजीत दीप के, वो तो दिखाई नहीं दे रहे, तो बाकी 22 राज्यों में कैसे पार्टी को मजबूत बनाएंगे? जमीनी पकड़ कुछ होता है कि नहीं होता? हालात आने के साथ ये जो सरकार है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, सरकार के पास सारा पावर है। वो सरकार जो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अभी जो सरकार जो है केंद्र में वर्तमान में जो सरकार है, ये एक जो है किसी न किसी कानून व्यवस्था को दुरुपयोग कर रही है। हम ये भारत के जो है युवा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रही है। बराबर पेपर लीक होना, ये क्या बात है? 10 रुपया का डायपर लीक नहीं हो रहा, ये एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है। खान सर का डायलॉग मार रहे हो आप, लेकिन ये सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ था, सरकार के खिलाफ नहीं। सबसे बड़ी बात है मैडम जी, इस वतन से प्यार है कि नहीं है? इस मिट्टी से तो प्यार है। प्यार इसी है। मिट्टी की लाज बचाने के लिए आए हैं जो करप्ट नेता, जो इसको मिटाने के चक्कर में लगे हैं। आज चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करते जा रहा है। मोदी जी का एक शब्द नहीं निकलता। जब नॉर्वे में गए थे मोदी जी कॉन्फ्रेंस में, उर्सुला वॉन डेर ने, पत्रकार ने उनसे पूछा था, मोदी जी मुंह आगे चले गए थे। आप सरकार के विरोध में आए हो यहाँ? सरकार, ये सरकारी बातें सरकार विरोधी है, आपकी सारी बातें सरकार के विरोध में सरकारी तो करवा रही है। पार्टी का संस्थापक कह रहा है कि नीट पेपर लीक है। किसकी है? शिक्षा मंत्री किसकी है? मोदी विरोधी बातें कर रहे हैं, मोदी विरोधी बातें कर रहे हैं। शिक्षा पीसफुल प्रधान से किस कैबिनेट का हिस्सा है? पीसफुल प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान किस कैबिनेट का हिस्सा है? ये एक बार की बात नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हो आप लोग? देखिए ये जो धर्मेंद्र जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है। धर्मेंद्र प्रधान सुन तो लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान अभी ये कौन सा तरीका हाथ मार रहे हो? ये देखिए, ये तरीका देखिए, हाथ मार के जा रहे हो आप, बदतमीजी कर रहे हो। ये बदतमीजी करने के लिए आए हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट इनका देखिए, हाथ मार के जा रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये मोदी विरोधी क्यों ना रहे? जो भी है मोदी विरोधी इसलिए है कि मैं बच्चों का बाप हूँ, ये मेरे बच्चे हैं सब, ठीक है ना। तो मोदी इस टाइम देश के पिताजी हैं, समझ लो, ठीक है ना। तो जब बच्चे गलती करते तो बाप के पास शिकायत जाती है ना। तो पिताजी की वो व्यक्ति जिसने इतिहास रच दिया, भ्रष्ट है। इतिहास रचा है, देश का किसी ने रचा है? वो इस बात के दोषी है। वो कह रहे हैं भ्रष्ट है, मोदी जी भ्रष्ट है, सिस्टम हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपनी जिम्मेदारी निभानी तो भागो, है ना। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अपने पिताजी की बदनामी नहीं करने देंगे। पिताजी ऐसा है तो पिताजी तो कहो ढंग से बच्चों को शिक्षा दे, बच्चों को समर्थन करे, बच्चों का समर्थन करे। कांग्रेस और भाजपा समर्थन के बीच लड़ाई देख लीजिए आप। सुनिए सर, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होते। प्रोटेस्ट किस लिए है? क्या हुआ? प्रोटेस्ट किस लिए था? क्या हुआ? प्रोटेस्ट किस लिए था? प्रोटेस्ट किस लिए है? ये प्रोटेस्ट जो है पेपर लीक को लेके है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। लेकिन ये मारामारी देख लीजिए आप, ये मारामारी देख लीजिए आप। मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मोदी जी डायपर चेंज करो के भी नारे लग रहे हैं, और तमाम युवा है जो फ्रस्ट्रेट होके मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा हो। आने सबसे दिलचस्प बात तो ये होगी कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जिसके नाम से इतनी घिन और इतनी चिढ़ आती है, कहा जा रहा था इसका कोई मूवमेंट होगा तो अभिजीत दीप के मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी इस वक्त दिखाई है जतिन जंतर मंतर पर है और तमाम लोग दीवार के ऊपर चढ़कर भी
उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनकी तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन कितना अभिजीत दीप के साथ देंगे भारत के युवाओं का, क्योंकि दुखती नस पे उन्होंने हाथ रखा है। पेपर लीक की समस्या से यहाँ का युवा परेशान था, यहाँ के लोग परेशान थे। जिस तरीके से रेल हादसे हो रहे थे, उसके बाद से भी रेल मंत्री का इस्तीफा उन्होंने कहा, तो वही बात यहाँ के लोग भी कह रहे हैं और तमाम ताली बजाया जा रहा है। मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी का डायपर चेंज करो के नारे लगाए जा रहे हैं। अगर आपको जेन्युइनली समस्या है पेपर लीक से, आप प्रोटेस्ट करिए, और तमाम राज्यों में प्रोटेस्ट होता है, कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है पेपर लीक को लेकर के। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का अगर आप मोदी जी का नहीं कद्र करें तो प्रधानमंत्री के गरिमा का कदर करना चाहिए। क्या युवा इतना ज्यादा हमारे देश का भटक गया है कि किसी के भी बातों में आ जाता है? तो ये तस्वीरें देखिए जंतर मंतर से, और क्या कुछ करेंगे अभिजीत दीप के, वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देश पक्ष की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। सुबह 8:30 बजे से जतिन चौहान और मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। अभी अभिजीत दीप के यहाँ पर आ गए हैं, और क्या कुछ भी होगा वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देश पक्ष देखते रहिएगा। तब तक मेरा नाम खुशी चौधरी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, और क्या कुछ लग रहा है आपको, कितना बदलाव करेगी कांग्रेस जनता पार्टी, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।